सोमवती अमावस्या सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है जिसे आध्यात्मिक विकास और पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। यह व्रत आज हम मना रहे हैं। इस दिन भक्तों अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने और अपने दुर्भाग्य से बचने के लिए कुछ खास बातों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं आपको क्या करें इस दिन। पवित्र नदी में स्नान करें और यदि आप नदी में नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव की पूजा करें। बुराई के नाश करने वाले हैं भगवान शिव। उनसे आशीर्वाद और सुरक्षा की कामना करें। मंत्रों का जाप करें। बिल्व पत्र चढ़ाएं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूर्वजों को तर्पण करें। उन्हें भोजन पानी दें। उनका आशीर्वाद लें। यह कार्य सुनिश्चित करता है कि उनकी आत्मा संतुष्ट रहे और हमें जीवन में मार्गदर्शन मिले। उपवास का अभ्यास करें जो कि अनुशासन और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। चिंतन और ध्यान में समय बिताएं और अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगें। यह आध्यात्मिक चिंतन और आंतरिक शांति एक नवीनीकरण लाता है जिंदगी में। इस दिन मांसाहार से बचें, शराब न पिएं, नकारात्मक विचारों से बचें, जानवरों को चोट ना पहुंचाएं, देर रात सोने से बचें और इस दिन दान भी करें। भोजन धन दान करें, जरूरतमंदों को धन दें और इस दिन पक्षियों को दाना डालें, गाय को चारा डालें और अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं जिससे नकारात्मकता का नाश होता है। और पितृ गायत्री मंत्र का जप करें। ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा के समय इस व्रत कथा के सुनने या पढ़ने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह रेखा तो है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का एक प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं।
तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई कि सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा था। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला, तब वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में ही कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर पीले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तभी से इस कथा के बिना सोमवती अमावस्या की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप सभी व्रत लेकर इस कथा को पढ़ें या सुनें। आपने यह ध्यानपूर्वक देखा ही होगा कि हमारी जितनी भी पतिव्रता नारी रही हैं, उनमें एक गजब की शक्ति होती है, तेज होता है, जो अपने मृत पति को भी जीवित कर लाती हैं। तो महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आप भी पतिव्रता बने, अपने पति परमेश्वर की सेवा करें, उनके हर सुख-दुख में बराबर का सहयोग करें। आप सभी के सोमवती अमावस्या व्रत की मनोकामनाएँ पूर्ण हों, कुंवारी कन्याओं को उनके अनुरूप वर की प्राप्ति हो और आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, बरकत हो, परिवार, घर, बच्चे सभी स्वस्थ, निरोगी और सुख को प्राप्त करें, विद्यावान बने, चरित्रवान बने, ज्ञानवान बने। यदि संभव हो तो इस दिन घर के नज़दीक शिव मंदिर पर अवश्य जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी का धन्यवाद।